इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और क्या हाल है? बढ़िया या बहुत बढ़िया? ठीक है, बढ़िया तो होना ही चाहिए। तो अब अपन बात करते हैं लक्षणा शब्दशक्ति के दो भेद। लक्षणा शब्दशक्ति के दो भेद होते हैं। नंबर एक है रूढ़ा लक्षणा और दूसरा होता है प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा में हम बात करते हैं कि कोई रूढ़ि या प्रचलन होता है, उसके कारण से अगर हम लक्षण के आधार पर कोई अर्थ ग्रहण करते हैं तो वहां पर रूढ़ लक्षणा होती है। कौन सी होती है? रूढ़ लक्षणा। तो यहां पर अपन अभी प्रयोजन इसको नहीं कर करके और अभी बात करते हैं, अपन केवल बात करते हैं वो है रूढ़ लक्षणा। तो रूढ़ लक्षणा किसे कहते हैं ये देखिए आप, कि जब किसी देखो रूढ़ि या प्रचलन, जब किसी रूढ़ि या प्रचलन के कारण मुख्यार्थ से हटकर अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं, अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं, तो वहां रूढ़ लक्षणा होती है। वहां पर कौन सी लक्षणा होती है? रूढ़ लक्षणा। अब आप देखो रूढ़ि शब्द से अर्थ समझिए। अब रूढ़ि का मतलब होता है परंपरा, रूढ़ि का मतलब होता है सभ्यता संस्कृति। तो सभ्यता संस्कृति परंपरा के आधार पर अगर कोई बातें चली आ रही है और उस बातों का हम मुख्य अर्थ को छोड़ करके और वैसे अपन अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे मैं कहूं कि भाई लोकोक्ति है, तो लोकोक्ति हमेशा मुख्य अर्थ को छोड़ करके अन्य अर्थ ग्रहण करता है। लोकोक्ति मुहावरे है, मुहावरे भी हमेशा क्या होता है? मुख्य अर्थ को छोड़ करके अन्य अर्थ ग्रहण करता है। तो ऐसी स्थिति में अपन बात करते हैं कि अगर लोकोक्ति मुहावरे जहां पे आ जाते हैं तो रूढ़ लक्षणा होती है। उसके अंदर कौन सी होती है? रूढ़ लक्षणा। जैसे मैंने यहाँ पे, जैसे अपन उदाहरण से देखते हैं, जैसे अपन कहें कि भाई भारत जाग उठा, भारत जाग उठा। अब यहाँ पे देखो कि भाई भारत जाग उठा, अगर अपन इसके मुख्य अर्थ की बात करें तब तो यह है कि भाई भारत देश है, उसका भूभाग है और वो पहले सोया हुआ था अब जाग गया। अब ये अपन सोचते हैं कि भाई भूभाग कभी सोता नहीं है, भूभाग कभी सोता नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो साहित्यकार है, हिंदी के साहित्यकार होते हैं, वो क्या करते हैं? ज्यादातर भारत शब्द का अर्थ है भारत देश से न लेकर के भारतवासियों से लेते हैं, भारत के निवासियों से लेते हैं। अगर अपने इसका भारत शब्द है, इसका अर्थ रूढ़ि या परंपरा के आधार पर कहते हैं कि हम भारत देश में रहते हैं, यानी हम भारत देश के निवासी हैं। तो हम ये परंपरा रही है कि भाई भारत शब्द के अंतर्गत हम सभी आ गए, सभी इसके अंतर्गत निवास करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि भाई भारत शब्द है, उसका अर्थ है हमने भारत के निवासियों से लिया है। अब अपन कह सकते हैं कि भारत के निवासी है वह सजग हो गए हैं, जाग गए हैं। तो कोई रूढ़ि या परंपरा है, उसके आधार पर अगर हम इसका अर्थ ग्रहण करते हैं तो वो रूढ़ लक्षणा होती है। कौन सी लक्षणा होती है? रूढ़ लक्षणा। इसके अंतर्गत आप अन्य उदाहरण देख सकते हैं। देखिए अन्य उदाहरणों में नंबर एक आप देख सकते हैं, वो यह है कि थोड़ी देर में घोड़ा हवा से बातें करने लग गया, हवा से बातें करने लग गया। तो आप देखो हवा से बातें थोड़ी की जाती है, लेकिन अपन देखते हैं कि हवा से बातें करना एक मुहावरा है, यानी बहुत तेज दौड़ना। हवा से बातें करना यानी बहुत तेज दौड़ना। तो यहाँ पे मुहावरा आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सी शब्दशक्ति है? रूढ़ लक्षणा शब्दशक्ति। कौन सी शब्दशक्ति बताओ? रूढ़ लक्षणा। एक बात अपन दूसरी बात करते हैं अपन, जैसे अपन कहें कि भाई सोहन ने चोरी करके 9-2-11 हो गया, 9-2-11 हो गया। अब आप ये समझिए कि भाई अगर इसका मुख्य अर्थ के अंतर्गत अभ्युदय शब्दशक्ति के अंदर अर्थ ग्रहण करते हैं
तब आप देखो कि 9 और 2 2 11 होते हैं, ये समझाना चाह रहा है ये मुहावरा। लेकिन अपन इस अर्थ में तो कभी इसको 9 और 2 क्या होते हैं, 11 होते हैं, ये अर्थ समझाना चाहता है। लेकिन इस अर्थ में तो ये अपन इसको कभी समझते हैं क्या, बताओ? अरे कभी समझते हैं क्या इसमें 9 2 11 होना? यानी अपन ये तो नहीं कि वास्तव में हाँ 9 और 2 11 हो गए, ऐसे थोड़ी समझते हैं, नहीं समझते। इसका अन्य अर्थ लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? भाग जाना। क्या अर्थ लेते हैं बताओ? भाग जाना। तो ये इसमें मुहावरा यह है इसलिए कि कौन सी शब्द है यहाँ पे? रूढ़ लक्षण है। कौन सी शब्द बताओ? रूढ़ लक्षण। एक और देख सकते हैं, एक बस ये देखिए आप कि देखो भारतीय सेना ने और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। भारतीय सेना ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। क्या कर दिए बताओ? खट्टे कर दिए। भारतीय सेना ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। अब इसका मतलब आप अगर वाच्यार्थ में मुख्यार्थ में लेते हैं तो इसका अर्थ यह है कि भाई भारतीय सेना ने शत्रु पक्ष के सैनिक उनको पकड़ लिया और उनको मुंह खोल करके उन पर दांत है, दांतों पे नींबू वगैरह कुछ उसका रस लगा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई भारतीय सेना ने दुश्मनों के क्या है, दांत खट्टे कर दिए। तो अब बताइए आप इसका अर्थ ये थोड़ी लेंगे अपन, ये लेंगे क्या कि भाई शत्रु सेना के दांत है उसको खट्टे कर दिए? ऐसे अर्थ नहीं लेते हैं, बल्कि अपना अर्थ लेते हैं कि भाई उसको बुरी तरह से पराजित कर दिया। यानी दांत खट्टे करना एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है कि बुरी तरह से पराजित करना। तो इस प्रकार से कौन सी शब्द बताओ यहाँ पे? रूढ़ लक्षण। ठीक है, चलो लिखो, शीर्षक लगाओ रूढ़ लक्षण। रूढ़ लक्षण पहले लिखना है। शब्द शक्ति के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। पहले लाइन लिखनी है। शब्द शक्ति के यानी लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला रूढ़ लक्षणा तथा दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ लक्षणा तथा दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा। अब नीचे रूढ़ लक्षणा उसका शीर्षक लगाना, वापस लिखना है रूढ़ लक्षणा और उसकी परिभाषा लिखिए। रूढ़ लक्षणा जब किसी रूढ़ि या प्रचलन के कारण मुख्यार्थ से हटकर अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं। अब अपन बात करेंगे लक्षणा शब्द शक्ति का दूसरा भेद, प्रयोजनवती लक्षणा। तो प्रयोजनवती लक्षणा अब अपन बात करते हैं कि भाई जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि भाई कोई न कोई प्रयोजन अगर हम सिद्ध करने के लिए अगर कोई वाक्य अपन कहते हैं तो वहां पर क्या होता है, प्रयोजनवती लक्षणा होती है। कि जब अपन बात करते हैं कि जब लक्षणा का प्रयोग किसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए करते हैं तो वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है। यानी लक्षणा का प्रयोग कर रहे हैं अपन, लक्षणा का प्रयोग कर रहे हैं किसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। जैसे हम इसको उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण से देखिए आप, उदाहरण
देखो सड़क पर महाविद्यालय है, सड़क पर, और देखिए महाविद्यालय है, सड़क पर क्या है, महाविद्यालय है। अब इस वाक्य को अपन पढ़ते हैं, तब इस वाक्य का जो मुख्य अर्थ है, वो मुख्य अर्थ क्या होता है, ये देखिए आप, मुख्य अर्थ ये होगा इसका कि भाई ये देखो ये सड़क है और यहाँ पे ये महाविद्यालय है और फिर सड़क चल रही है, तो क्या ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। अब हमारे मुख्य अर्थ में तो बात उत्पन्न हुई है, और अब हम प्रयोजन के आधार पर, कोई न कोई प्रयोजन के आधार पर, लक्षण के आधार पर, में भी प्रयोजन के आधार पर इसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं कि भाई सड़क के नजदीक, हम इसका अर्थ क्या ग्रहण करेंगे कि भाई सड़क के निकट महाविद्यालय है, सड़क के निकट क्या है, महाविद्यालय है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने कोई प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, यानी महाविद्यालय को निकट बताना है सड़क के, महाविद्यालय को सड़क के निकट बताने का हमारा प्रयोजन है, इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई यहाँ पे कौन सी शब्दशक्ति होती है, प्रयोजनवती लक्षणा होती है। कौन सी शब्दशक्ति होती है बताओ, प्रयोजनवती। इसके अन्य उदाहरण की बात करते हैं अपन, अन्य उदाहरण, तो अपन अन्य उदाहरण की बात करते हैं कि देखो वह स्त्री तो गंगा है। अगर अपन बात करते हैं कि भाई जैसे साधु गंगा में बसता है, तो साधु कहां बसता है, गंगा में बसता है। साधु कहां बसता है, गंगा में बसता है। इसके बाद में अपन तीसरा उदाहरण देखते हैं, वो है कि भाई गंगा पर कुटिया है, गंगा पर क्या है, कुटिया है, गंगा पर क्या है, कुटिया है। अगर हम जैसे मान लो और अपना प्रयोजन हो, जैसे मान लो किसी की सुंदरता बताना हमारा प्रयोजन हो, तो अपन कह सकते हैं कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। एक लास्ट में देख लेते हैं कि देखो वह देखो हड्डियों का ढांचा, हड्डियों का ढांचा, वह देखो हड्डियों का ढांचा। अब यहाँ पे देखिए सब उदाहरण, अन्य उदाहरणों से अपन बात करेंगे, अन्य उदाहरणों से अपन बात करते हैं। तो हमने ये बात की कि देखो वह स्त्री तो गंगा है, अब ये स्त्री है, ये गंगा नदी है ना, तो मुख्य अर्थ में तो वैसी बात हो गई। अब इसका अपन इस गंगा शब्द से अर्थ लेंगे कि भाई वह स्त्री पवित्र है, गंगा के समान कैसी है भाई, पवित्र है, इसलिए यहाँ पे प्रयोजनवती लक्षण है, यानी स्त्री को पवित्र बताना हमारा प्रयोजन है, स्त्री को पवित्र बताना क्या है हमारा प्रयोजन। इसके बाद में साधु गंगा में बसता है, कि भाई साधु गंगा के अंदर तो नहीं बस रहा है, कि भाई गंगा बह रही है और उसके पानी के अंदर बैठा साधु खाना भी बना रहा है, चावल भी बना रहा है, ऐसे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इसका प्रयोजन ये है कि भाई साधु है, गंगा के किनारे बसता है या रहता है। इसके बाद में गंगा पर कुटिया है, यानी गंगा बह रही है और उसके ऊपर या उसके बीच के अंदर कुटिया बना ली, ऐसा इसका अर्थ नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि गंगा नदी के निकट कुटिया है या झोपड़ी है, किसकी है, साधु की है। अगर हम किसी की सुंदरता बताते हैं तो सुंदरता के लिए हमारा सुंदरता बताना प्रयोजन है, इसलिए हम कहेंगे भाई मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। किसके समान सुंदर है, चंद्रमा के समान, ठीक है ना। अगर कोई मान लो जैसे दुबला पतला व्यक्ति है और उसके लिए अपन कहते हैं कि भाई देखो ये देखो हड्डियों का ढांचा, तो हम ये दुबले पतले आदमी को कहते हैं, है ना। ये नहीं कि कोई हड्डियां हैं, हड्डियां दिख रही है और वो हड्डियां दिखती हुई ऐसे चलता हुआ ऐसे आ रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि कोई कमजोर व्यक्ति है उसको हमने क्या कह दिया, ये नहीं। हमारा प्रयोजन क्या था, हमारा प्रयोजन था कि उस व्यक्ति को कमजोर बताना कि भाई ये दुबला पतला है, कमजोर है ना, एकदम मतलब हड्डियों के जैसे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर हमारा कोई प्रयोजन हो किसी का अर्थ बताने का, तो वहां पर कौन सी शब्दशक्ति होती है बताओ, प्रयोजनवती लक्षणा शब्दशक्ति होती है। कौन सी होती है, तो उठाइए कलम, थोड़ा मुस्कुराइए और लास्ट की 4 लाइनें हैं वो लिख लीजिए। लिखो साहब, सबसे पहले लिखो प्रयोजनवती लक्षणा और साथ में लिखो परिभाषा, साथ में लिखिए परिभाषा।
और परिभाषा के अंदर लिखी है कि जब लक्षणा का प्रयोग किसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए करते हैं, किसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए करते हैं, तो वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है, तो वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है। उदाहरण लिखिए। उदाहरण नंबर 1, सड़क पर महाविद्यालय है। सड़क पर महाविद्यालय है। स्पष्टीकरण लिखिए। इसी में स्पष्टीकरण लिखना है, इसी के नीचे लिखना है स्पष्टीकरण। लिखो सड़क पर महाविद्यालय है। स्पष्टीकरण के बाद में लिखना सड़क पर महाविद्यालय है। इस वाक्य का अर्थ होगा सड़क के निकट महाविद्यालय है। सड़क के निकट महाविद्यालय है। इसके बाद लिखो अन्य उदाहरण। अन्य उदाहरण नंबर 1, वह स्त्री तो गंगा है। नंबर 2, गंगा पर कुटिया है। नंबर 2 पे लिखो साधु गंगा में बसता है। साधु गंगा में बसता है। नंबर 3 पे गंगा पर कुटिया है। गंगा पर कुटिया है। नंबर 4 पे लिखे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। और नंबर 5 पे लिखिए वह देखो हड्डियों का ढांचा। वह देखो हड्डियों का ढांचा। नंबर 6 पे लिखना है लक्षक गधा है। यानी लक्षक को मूर्ख बताना हमारा प्रयोजन है, यह भी इसी में आएगा। लक्षक गधा है। सारा घर मेला देखने गया। सारा घर मेला देखने गया। अब सारा घर मेला देखने गया, इसका अर्थ यह है कि घर में हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन है कि घर में एक भी व्यक्ति नहीं है, घर के सभी सदस्य मेला देखने चले गए हैं। यहां पर भी हम देख सकते हैं सुंदरता प्रकट करना हमारा प्रयोजन है, इसलिए हम इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अब अगर मुख्यार्थ की बात करें तो क्या चंद्रमा जितना सुंदर है वैसा किसी का मुख हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, यूं समझिए आप। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया कि भाई उसका किसी व्यक्ति का चेहरा वो सुंदर बताना है, इसलिए हमने ये कहा कि मुख चंद्रमा के समान क्या है? सुंदर है। मुख चंद्रमा के समान क्या है? सुंदर है। मुख चंद्रमा के समान क्या है? मुख चंद्रमा के समान क्या है? सुंदर। तो लक्षणा सप्तशती के भेद कितने होते हैं? लक्षणा सप्तशती के भेद कितने होते हैं? नंबर 1